कंप्लीट एक माहौल बदल चुका है और आने वाले 4 जून के बाद में देश में एक इंडिया गठबंधन की सरकार बनाने की तैयारी हो रही है। आज 5वें फेज की पोलिंग हुई, 2 फेज और बाकी है। आप जैसे यहाँ धन्यवाद में माहौल देख रहे हैं, लोगों का जज्बा देख रहे हैं, लोगों का जोश देख रहे हैं, इसी तरह का अक्रॉस इंडिया और खासकर झारखंड में हमको देखने को मिला। अपील भी करते हैं लोगों को, क्या आप ज्यादा से ज्यादा तादाद में निकलिए, वोटिंग करिए, इंडिया गठबंधन के उम्मीदवारों को कामयाब बनाइए। हम आपको अगले 5 साल के लिए एक प्रो पीपल सरकार देंगे, जो लोगों का उत्थान करेगी, जो युवाओं के रोजगार की बात करेगी, जो महिलाओं की बेहतरी की बात करेगी। धनबाद लोकसभा से इंडिया गठबंधन के कांग्रेस प्रत्याशी अनुपमा सिंह के पक्ष में प्रचार प्रसार करने के लिए और कांग्रेस कार्यकर्ताओं का मनोबल बढ़ाने के लिए आज झारखंड कांग्रेस के प्रभारी सह कश्मीर के पूर्व विधायक गुलाम अहमद मीर और कांग्रेस प्रदेश अध्यक्ष राजेश ठाकुर धनबाद पहुंचे। धनबाद में बैंक मोड़ स्थित ब्लैक रॉक होटल में कांग्रेस के प्रदेश प्रभारी और कांग्रेस प्रदेश अध्यक्ष ने सबसे पहले कार्यकर्ताओं से सीधा संवाद किया और हौसला अफजाई करने के साथ ही कहा कि इस बार इंडिया गठबंधन के पक्ष में जनता के बीच में हवा बह रही है, यही सही मौका है और इस जंग को जीतने के लिए सभी को 100% मेहनत बूथ स्तर पर करने की जरूरत है। कांग्रेस के सभी कार्यकर्ताओं को एकजुट होकर जीत हासिल करना है। मीर ने कहा कि धनबाद का उत्साह बता रहा है कि हम सब चुनाव को जीत रहे हैं। कांग्रेस के कई लोकसभा क्षेत्र से घूम कर आया हूँ, वहाँ भी बेहतर स्थिति है। गुलाम अहमद मीर ने कार्यकर्ताओं को उत्साह बढ़ाते हुए यहाँ तक कहा कि जिस बूथ पर सबसे अधिक वोट गिरेंगे उसके सभी कांग्रेस पोलिंग पदाधिकारी को इनाम के रूप में कश्मीर की 5 दिनों का घूमने फिरने टहलने की टूर ट्रिप हमारी ओर से दी जाएगी। उसके बाद पत्रकारों को संबोधित करते हुए गुलाम मोहम्मद मीर ने कहा कि कांग्रेस की गारंटी योजना लोगों को पसंद आ रही है और हम युवाओं को रोजगार, किसानों के लिए MSP की गारंटी, महिलाओं को 1 लाख रुपए सालाना, 10 किलो अनाज समेत तमाम योजनाओं को देने वाले हैं। पिछले 10 साल के मोदी जी के कार्यकाल से जनता उब चुकी है और इस बार लोकसभा चुनाव परिणाम 4 जून के बाद केंद्र में इंडिया गठबंधन की सरकार बनने वाली है। मीर साहब ने केंद्र की मोदी सरकार पर झारखंड की सरकार गिराने की साजिश रचने का आरोप लगाया है। साजिश के तहत हेमंत सोरेन को जेल भेजा गया है, लेकिन जेल का फाटक खुलेगा और हेमंत सोरेन निकलेगा, ये नारा लोगों में गूंज रही है। हम चुनाव जीत कर आएंगे तो झारखंड में आदिवासियों के सरना को लागू करने की मांग पूरी करेंगे। भ्रष्टाचार के मुद्दे पर केंद्र सरकार पर जमकर निशाना साधा। कहा, अजीत पवार का मामला हो या मोदी जी के अनुसार अडानी अंबानी के यहां से ऑटो में पैसा निकालने के मुद्दे को उठाना। सवाल पर मीर ने कहा कि पीएम को अपने एजेंसी से जांच कराना चाहिए, ये पैसा कहां से आए। 14 की बात हो चाहे वो 2019 की बात हो, जिन इश्यूज पर, मुद्दों पर उन्होंने वोट हासिल किया था, उन मुद्दों में 10 साल में उस पार्टी और उस प्रधानमंत्री ने कोई भी काम ग्राउंड पर नहीं किया। उसके हाउस में जो आज इंडिया अलायंस जो बना है या इंडियन नेशनल कांग्रेस के जो 5 न्याय प्रोग्राम है, जिसमें 25 गारंटीज हमने देश की जनता के सामने रखे, जिन गारंटीज में सबसे ज्यादा 50% आबादी महिलाओं के बारे में 1 लाख रुपए सालाना उनको देने का हमने उसमें गारंटी दी है और महिलाओं को 50% आरक्षण गवर्नमेंट जॉब्स में कांग्रेस पार्टी ने कहा है। इसी तरह से युवाओं के लिए जो टेक्निकली ट्रेन निकलेंगे उनको पहली नौकरी पक्की के तहत 1 लाख रुपए सालाना दिया जाएगा और किसानों के लिए जो हमने मिनिमम सपोर्ट प्राइस की गारंटी दी, कॉन्स्टिट्यूशनल गारंटी के साथ हमने पिछड़े वर्गों के लिए कहा कि जितनी आबादी उतना हक, बाज़ाब्ता सेंसस करके जिनकी जितनी आबादी है उनको उतना हक देने का हमने जनता के सामने रखा है। इसी तरह से मजदूरों की बात वहां पर रखी है। ये सारी चीजें इस वक्त सबसे
टॉप पर लोग पसंद कर रहे हैं, स्टूडेंट पसंद करते हैं, नौजवान पसंद कर रहे हैं, महिलाएं पसंद कर रही हैं और किसान पसंद कर रहे हैं, जिसकी वजह से एक माहौल बदल चुका है। और आने वाले 4 जून के बाद में देश में एक इंडिया गठबंधन की सरकार बनाने की तैयारी हो रही है। आज 5वें फेज की पोलिंग हुई, 2 फेज और बाकी है। आप जैसे यहाँ धनबाद में माहौल देख रहे हैं, लोगों का जज्बा देख रहे हैं, लोगों का जोश देख रहे हैं, इसी तरह का अक्रॉस इंडिया और खासकर झारखंड में हमको देखने को मिला। तो इसलिए हम उम्मीद रखते हैं और अपील भी करते हैं लोगों को, क्या आप ज्यादा से ज्यादा तादाद में निकलिए, वोटिंग करिए, इंडिया गठबंधन के उम्मीदवारों को कामयाब बनाइए। हम आपको अगले 5 साल के लिए एक प्रो पीपल सरकार देंगे, जो लोगों का उत्थान करेगी, जो युवाओं के रोजगार की बात करेगी, जो महिलाओं की बेहतरी की बात करेगी। ऐसी सरकार देश में हम आपको देने का वादा करते हैं। यही मुद्दा लेकर आज भी हम सुबह से चले आए और यहाँ पर भी आपने हमारे सामने देखा। हमें इस बात का भरोसा है कि इस बार झारखंड वासी एक हिस्टोरिक जीत इंडिया गठबंधन के नाम से देंगे, क्योंकि झारखंड के साथ कुछ ज्यादतियां भी हुई। झारखंड में एक इलेक्टेड सरकार को टॉपल करने की कई कोशिशें की गई, और जिसमें एक रिसेंट पास में कोशिश की गई जब यहाँ के चीफ मिनिस्टर को इस्तीफा देना पड़ा, और वो पॉलिटिकली मोटिवेटेड और एक बाज़ाब्ता इलेक्शन शेड्यूल को देख करके जिस तरह का सरकार गिराने की कोशिश चल रहा है ना, जेल का ताला टूटेगा और हेमंत सोरेन छूटेगा, तो ये एक अक्रॉस जज्बा है। इसी तरह से जो झारखंड ट्राइबल्स के साथ में इनजस्टिस हुआ, यहाँ की कोलिशन सरकार ने सरना धर्म कोड के लिए बिल पास किया और वो गवर्नर के यहाँ से ही वापस कराई मोदी सरकार ने। वो नहीं चाहे कि इनको वो हक मिले, तो उसकी कमिटमेंट हमने इंडिया गठबंधन ने दी है। जैसे हमारी सरकार बनेगी, हम सरना धर्म कोड को यहाँ पर लागू करने का अहकाम करेंगे। मुझे लगता है इस बार जनता के दबाव में वो ईवीएम को भी नहीं छेड़ सकता है। और दूसरी बात उसमें, चूंकि सुप्रीम कोर्ट ने कॉग्निजेंस ली है, कुछ हिदायत जो उन्होंने दिए हम अभी तक चुनाव में देख रहे हैं कि तकरीबन सुप्रीम कोर्ट के उन हिदायत के मुताबिक फिलहाल चल रहा है। आजकल कोई जादूगर नहीं है कि जो उसमें ये कर सकता है। हाँ, लोगों का अगर 50-50 रहता है तो उसमें गुंजाइश रहती। लोगों का फैसला एक तरफा है। आज भाजपा के खुद के लोग पोलिंग बूथ पर जाने के मतलब सिचुएशन में नहीं है, जनता के बीच में जाने की सिचुएशन में नहीं है। वो खुद फेल कर रहे हैं कि हमने 10 साल झूठ बोला, हमारे लीडरों ने झूठ बोला। चाहता हूँ इनके सारे कर्म तो धनबाद वाले जानते हैं, मेरे से ज्यादा जानते हैं। वो जहां भी रहा होगा, मगर धनबाद की नुमाइंदगी करने के हिसाब से नहीं है। वो आप जोश से ही देख रहे हैं, इनके नेशनल से उसको रिजेक्ट कर चुके हैं। तो जब वर्कर में, काडर में इतना जोश है तो डेफिनेटली हम पॉजिटिव रिजल्ट की उम्मीद रखते हैं। अजीत पवार का नाम सुना है आप लोगों ने? अजीत पवार का नाम सुना है? अगर सुना है तो बताइए। प्रधानमंत्री के जबान से 70,000 करोड़ का घोटाला। प्रधानमंत्री एक दिन पहले महाराष्ट्र में जाकर कहते हैं कि यहाँ सबसे बड़ा घोटालेबाज 70,000 करोड़ का घोटाला अजीत पवार ने किया। दूसरे दिन शाम को वो भारतीय जनता पार्टी का उप मुख्यमंत्री बनता है। पहले उसका जवाब दे, बस इतना ही जवाब है। टेम्पो में पैसा लेकर किसी के यहाँ उसने देखा, प्रधानमंत्री ने देखा, तो पहले तो हम चाहेंगे प्रधानमंत्री जी, अगर आपने देखा टेम्पो में अडानी पैसा लेकर जा रहा है, तो पहले आप पर इन्वेस्टिगेशन होनी चाहिए, ईडी को उनके पर केस करना चाहिए, उनको पूछना चाहिए था। न्यूज़ एएनपी के लिए कुंवर अभिषेक सिंह की रिपोर्ट।
अशरफी कैंसर इंस्टीट्यूट सभी सुविधाओं से परिपूर्ण कैंसर चिकित्सा का एकमात्र विश्वसनीय प्रतिष्ठान अब धनबाद में एक ही छत के नीचे सभी प्रकार का इलाज जैसे अत्याधुनिक रेडियोथेरेपी मशीन, साथ में पेट स्कैन, मेमोग्राफी और अन्य सभी प्रकार के जांच की सुविधाएं उपलब्ध। वही तरीका वही इलाज अब अशरफी कैंसर इंस्टीट्यूट धनबाद में।